कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। It was just one. आपका 30 साल का लंबा करियर है। सो आप उसी एनर्जी के साथ, उसी पैशन के साथ, उसी वार्मथ के साथ कैसे, आज की जनरेशन बहुत जल्दी बोर हो जाती है, आई थिंक। लाइक थोड़ा सा भी सेम काम कर लिया, सो उन्हें दूसरा कुछ नया करना रहता है। सो आप 30 साल से सेम करियर में कैसे, विथ सेम पैशन, विथ सेम वार्मथ, कैसे आप सेम करियर फॉलो कर रहे हैं? आई थिंक जल्दी बोर हो जाना इज नॉट अ बैड थिंग। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग बिकॉज दैट कीप्स यू ऑन योर टोज। मेरे साथ भी एक्चुअली ऐसा ही है, मैं भी बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। पर अगर मैं बोर हो गया हूँ तो मुझे ये देखना है कि मेरे व्हाट इज इट दैट आई कैन डू टू गो अबव एंड बियॉन्ड दैट बोर्डम। सो नंबर वन तो मैंने अपनी जॉब को कभी जॉब समझ के काम नहीं किया। आई फील आई आई दिस इज व्हाट आई नीड टू डू। और ये को मुझे कहता नहीं है कि अब तुम, आई मीन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं अलार्म लगा के नहीं उठता कभी, मेरे को अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी, एंड दैट इज मे बी इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग फ्रॉम इट्स नॉट माय डूइंग। और मैंने कोई अपने आप को ऐसा कोई ध्यान साधना करके ट्रेन नहीं किया हुआ है कि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। पर ये नेचुरली मेरी नींद खुलती है, मुझे ये एहसास होता है कि अब मुझे तैयार होना है, अब मुझे बिस्तर छोड़ना है, अब मुझे इस टाइम पे घर से निकलना है। आई लाइक टू रीच अर्ली। ये कुछ वैल्यूज हैं जो मैंने अपने बड़ों में देखी। मेरे ग्रैंडफादर काफी डिसिप्लिन थे, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, नॉट ऑल ऑफ देम बट मैनी ऑफ देम जो मेरे रोल मॉडल्स थे, मैंने उनमें ये बात देखी कि वो डिसिप्लिन थे, और ये चीज, इस चीज ने मुझे इम्पैक्ट किया। कमिटेड थे, एंड आई जस्ट फील समटाइम्स कि ये हम इस संसार में लिमिटेड पीरियड के लिए आए हैं। कभी भी किसी का एंड हो सकता है, वो टुडे मे बी द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, आई डोंट नो। सो अगर आज मैं चला गया तो लास्ट जो मेरी आखिरी सांस है उसमें मुझे ये अगर एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी ऐसे नहीं तो वैसे जी होती तो कैसा होता, और इस रिग्रेट में अगर मुझे जाना पड़ा तो वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार हो। तो मुझे ये लगता है कि अ, वो एक सबने देखी है दिल वाले दुल्हनिया ले जाए, सबने देखी वो जो सिमरन है काजोल, वो काजोल की जो दादी हैं जो पंजाब में बैठी हैं, जिनको अमरीश पुरी जाकर मिलते हैं, तो वो एक सीन है उस मूवी में जिसमें वो दादी जी कहती हैं कि बेटा, मैंने, वो अमरीश पुरी से कह रही हैं कि मैंने अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी जी है। ये एक छोटी सी लाइन है, 1 सेकंड में कही गई, पर वो कुछ इम्पैक्ट सा कर गई मेरी, मतलब दिस इज नॉट
the only thing, of course there were several other factors as well, कि आपने अपनी जिंदगी कैसी जी। प्रोफेशन माने नहीं रखता, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, तो आप क्या छोड़ के जा रहे हैं पीछे। ये मुझे ये होता है कि मैं इस संसार में आया तो मैंने मेरी कमाई क्या है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मैंने क्या कितने पैसे कमाए, पर एज अ पर्सन डिड आई लीव अ मार्क, डिड आई लीव एन इम्पैक्ट ऑन पीपल हु वर वर्किंग विद मी। जो मैं इस जिस भी नौकरी में मैं आज हूं अगर मैंने छोड़ दी तो मुझे कैसे याद रखा जाएगा। सो इट्स नॉट एज इफ कि मैं वो सोच कर कॉन्शियस एफर्ट कर रहा हूं, पर वो थॉट सबकॉन्शियस में मेरे है, तो इसलिए मेरे एक्शंस उस थॉट के साथ ऑटोमेटिकली अलाइंड हैं, कि मेरा काम, मेरा कॉन्डक्ट, मेरा आचार वैसा हो जो मेरे जाने के बाद लोग मेरे को पॉजिटिवली याद रख सकें, कि अगर मैंने काम किया तो अच्छे से किया, आई डिड नॉट टेक शॉर्टकट्स, आई वाज क्लीन एंड हाइजीनिक इन व्हाट आई डिड, आई फॉलोड द स्टैंडर्ड्स, मैं क्वालिटी कॉन्शियस रहा, मैंने अगर और मैंने सच बोला, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मैंने उसे मान लिया। कोई मैंने किसी से ऐसे बात नहीं करी कि मैं बहुत ऊंची पोस्ट पे हूं और जो कल ही ज्वाइन हुआ है वो भी इंसान है। आई वॉज ऑल्सो देयर वंस many years ago, so I need to speak to that person kindly, with love and with warmth। ये एक बेसिक कर्टसी है, क्योंकि फॉर दैट पर्सन हु इज मे बी 17 18 19 year old, आई मे बी अ फादर फिगर फॉर दैट पर्सन। तो आप अपने सहकर्मियों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे आपका आपकी लैंग्वेज, आपका कॉन्डक्ट कस्टमर्स के साथ, ये सब चीजें माने रखती हैं। और मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो जिन्होंने होटल्स ज्वाइन किया, आज बड़े बड़े होटल्स के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, या फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर बन गए हैं, या अपनी कंपनी के सीईओज हैं। मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट का हेड शेफ हूँ, तो पर दैट इज नॉट द वे, ये कोई मेजरमेंट क्राइटेरिया नहीं है। सचिन तेंदुलकर कहाँ से पहुंच गए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन सचिन तेंदुलकर के जो कोच हैं, जो कोच थे, वो आज भी दूसरों को सिखा रहे हैं। तो तो आप इस तरह से आप कंपेयर नहीं कर सकते कि किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसकी कम है। मेरे मदर, मेरे फादर ने वो अचीव नहीं किया अपनी जिंदगी में जिसकी शायद वो कामना करते थे, जिसके वो शायद काबिल थे। उन्होंने उतने शायद पैसे कभी नहीं देखे जितने मुझे ईश्वर की कृपा से मिल गए। मैं बाहर आ गया, वो अपनी पूरी जिंदगी ही नेवर केम टू मीट मी इन इन द यूके। उनको शौक नहीं था, वो कहते थे मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ, ठीक है। उन्होंने कभी गाड़ी नहीं चलाई, आई ड्राइव अ कार। So there are so many things, there are so many blessings which I have, which which my parents, my mother, a lot of my relatives don't have even today। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि like we discussed earlier also, destiny played a big role in my life। So ये मेरी, this is not my doing। So अहंकार किस बात का होना चाहिए इंसान को, बिल्कुल भी नहीं। रही बात वो बोर होने की, like you said earlier, तो I need to find ways, और मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है वो, to keep myself busy, whether it is to interact with children, लाइक अब इतना नहीं, बट करीब 10 12 साल मैं जब संडे को मेरा ऑफ होता था, आई यूज्ड टू गो टू द गुरुद्वारा। वहां एक्सीडेंटली लोगों ने मुझे कहा बच्चों को पंजाबी पढ़ाओ, तो मैंने पंजाबी पढ़ानी शुरू कर दी। और धीरे धीरे मेरे को आइडिया आया कि बच्चों को पंजाबी सीखने में दिक्कत हो रही है, तो इनके लिए एक रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए। सो आई वर्कड ऑन अ रिसोर्स, आई एम एन ऑथर ऑफ अ बुक। So I there is that in the cap again, destiny played a role। बट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चों के साथ, यंग पीपल के साथ बात करना, बिकॉज उनमें एक सिंप्लिसिटी होती है, एक बिल्कुल देयर आर अनएडल्टरेटेड, नॉन करप्टेड माइंड्स। तो ये चीजें मुझे खुशी देती हैं। कई बार मैं चलता हूँ सड़क पे, मेरे को कोई अच्छा सा फूल नजर आ जाता है, या कोई कोई ऐसा मंजर होता है जो मुझे लगता है अरे वाह क्या बात है, मैं फटाफट अपने
कैमरा से उसकी तस्वीर निकाल लेता हूँ। तो किसी ने कोई अच्छी बात कही तो खुल के हंस लिया। और संगीत में मेरा बहुत ज्यादा मेरी रुचि है, मेरा इंटरेस्ट है। तो मैं गा लेता हूँ, गुनगुना लेता हूँ, अच्छा म्यूजिक मेरे कानों में पड़ता है, तो आई आई जस्ट नेचुरली फील नाइस। कोई चीज गंदी पड़ी तो उसको साफ कर लिया, बिकॉज व्हेन यू वॉक इनटू अ क्लीन किचन, it's so much, it just gives more clarity to my mind. So it's I don't know whether that answers your question. छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने की बात है। हाँ, सो बट ठीक है, खुश रहिए बस। डाउन डाउन मोमेंट सबकी लाइफ में होते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो ऐसे ऐसे भी डार्क डेज होते हैं जब आप, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया, आपके पार्टनर ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपके पेरेंट्स ने। तो ये होता है कई बार, और कई बार ऐसा होता है कि वो आपके स्वाभिमान को या आपकी ईगो को ठेस पहुंचती है, कि आप सोचते हैं कि ये कैसे कर दिया, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं। सो पर कई बार वो चीजें आपको सोचने पे मजबूर करती हैं कि शायद वो चीज है आपके अंदर। अगर आपकी ईगो हर्ट हुई है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग फॉर यू टू रिफ्लेक्ट। तो आप सोचिए जरा कि कहीं वो चीज वाकई सच तो नहीं। सो ये इंट्रोस्पेक्शन, ये रिफ्लेक्शन, ये जरूरी है। ये सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए इंसान में, कि ये मेरे अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है तो मेरे कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं। सो जरूरी नहीं कि आप अपने हर वीक पॉइंट को ठीक करते जाएं। कुछ वीकनेसेस हमारे डीएनए में इनग्रेन्ड होती हैं। सो ठीक है, एक्सेप्ट इट, दैट दिस इज मी, आई हैव माय लिमिटेशंस, बट आई आल्सो हैव माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। सो इट्स लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। ट्राई टू फाइंड आपका पैशन क्या है, जो क्या चीजें जो आपको खुशी देती हैं। तो छोड़िए आप जॉब को, प्रोफेशन को, करियर को, गोली मारिए। तो व्हाट इज इट दैट गिव्स यू जॉय? व्हाट इज इट दैट गिव्स यू जॉय? आप आर्ट वर्क ड्रॉ करना चाहते हैं, आपको वो चीज खुशी देती है, या कोई भी चीज हो सकती है। सम पीपल आर क्लीनलीनेस फ्रीक्स, उनको उस चीज में मजा आता है। कोई आपको फोटोग्राफी में मजा आ रहा है, वाइल्ड लाइफ में मजा आ रहा है, तो यहाँ किताब पढ़ने में आपको मजा आता है, यू आर अ रीडर, कुड बी एनीथिंग। सो फाइंड दैट जॉय, फाइंड दो स्वीट स्पॉट्स विच ओनली यू विल नो। वो हर हर किसी के अलग अलग। So once you have that, you will be in that happy zone. Then whatever else you will do, वो happiness उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, वो एनर्जी उसमें ट्रांसफर। लाइक आई कंप्लीटली फील कर सकती हूँ, कंप्लीटली कनेक्ट कर सकती हूँ मैं आपके इस बात से। बट मूविंग टू अनदर टॉपिक, आप सिर्फ एक शेफ नहीं है, आप सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में भी स्टूडेंट्स, जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट्स के एजुकेशन में भी आप काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। आपको एक्चुअली एक, आई गेस आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है फॉर रिसाइकलिंग, फॉर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट। सो लाइक आज के जमाने में जब सस्टेनेबिलिटी इतनी इम्पोर्टेंट है, सो आप हमारे ऑडियंस को उस रिसाइकलिंग के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आपने कैसे काम किया था, एंड एनी सजेशंस फॉर आवर ऑडियंस? ये हमारी इंडियन कल्चर में एक्चुअली एडवांटेज है, जो हम लोग इंडिया से हैं। सस्टेनेबिलिटी ये फैशनेबल वर्ड बन गया वेस्टर्न वर्ल्ड में। ये सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तो हमारे डीएनए में ऐसी शामिल है इंडिया में, कि उसके अलावा तो हम कुछ और सोचते ही नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था और अपनी दादी के साथ या बड़ों के साथ सब्जी लेने जाते थे या ग्रोसरीज लेने जाते थे, तो वहां पर थोड़ी कोई लिफाफे में डाल के देता था दुकानदार या रेडी वाला जो सब्जी बेच रहा। तो थैला होता था हमारे पास, तो वो थैले में चीजें डाली जाती थी। और वो थैला जब थोड़ा गंदा हो जाता था, उसको धो लिया जाता था, और फिर वापस, फिर उसी में। और जब हम समोसा खाने जाते थे, तो समोसे वाला वो कागज का जो पतला सा लिफाफा होता है, उसके अंदर समोसे डाल देता था। तो जो चटनी के लिए हम अपनी कटोरी लेके जाते थे, जब हम एतवार के दिन पूड़ी चना खाने का दिल होता था, तो हलवाई के यहाँ जब हम लोग जाते थे, तो वो पूड़ियाँ भटूरे जो है वो तो पेपर बैग में भर दिए जाते थे। तो जो बाकी की आलू की सब्जी है या चना है या अचार है, उसके लिए हम लोग टिफिन कैरी करते थे। तो टिफिन में वो चीजें डाल दी जाती थी। तो ये दिस इज ऑल सस्टेनेबिलिटी।
इट्स अ नो ब्रेनर। तो जो छोटे टाउन्स में, छोटे सिटीज में हम लोग जो रहे हैं, तो हमने चीकू की छील निकाली, जो फ्रूट है चीकू, या कोई और, गाजर की छील निकाली, आलू की छील निकाली, तो वो हम ऐसे हमारे आसपास कोई ओपन फील्ड है उसमें फेंक देते थे, तो जानवर आके खा लेते थे। तो दैट इज पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो आपने और हम वेस्ट नहीं जानते थे, हमारी दादी, हमारी नानी कोई भी चीज वेस्ट नहीं करते थे। तो कुछ भी अगर एक्स्ट्रा हो गया, मान लीजिए सर्दियों के, अब तो सारी सब्जियां ऑलमोस्ट हर सीजन में मिल जाती है। तो पहले ऐसा होता था, गर्मी की सब्जी गर्मी में मिलती थी, सर्दी की सब्जी सर्दी में मिलती थी। तो अब सर्दियों में गोभी आई है, मूली आई, शलगम आए हैं, टर्निप्स, तो अब वो बच गए हैं, अब उसका क्या किया जाए? अब वो ताजा खाना खाने का एक रिवाज था। तो जो बच जाती थी चीज, उसको दादी काट के ऊपर छत पे रख देते थे, वो धूप में वो चीज सूख जाती थी, वो द वेजिटेबल्स वो ड्राई। तो वो दोज ड्राइड वेजिटेबल्स, उसको बाद में वो अच्छे जब सूख गए, तो फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता। फिर उसका या तो अचार डाला जाता था बाद में, या फिर उसको गर्मी के मौसम में खाया जाता था, कि सर्दी में शलगम मिला था, बच गया था, तो अब इसकी सब्जी, तो दैट इज सस्टेनेबिलिटी। तो हम जब शॉपिंग करने जा रहे हैं आज की डेट में यूके में, और ये और कंट्रीज में भी आई एम श्योर होगा, जो जापान में आप रह रहे हैं, आप ये एग्जांपल शायद आपको भी ये चीजें एक्सपीरियंस करने मिलती होंगी। सुपरमार्केट्स में हम लोग जब जाते हैं, तो अगर आपके पास बैग नहीं है, झोला थैला नहीं है, तो आपको 10-20 पेनी देना पड़ता है नया बैग लेने के लिए। लेकिन अगर आपके पास अपना बैग है, तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। तो दैट इज ऑल्सो सस्टेनेबिलिटी, और आप प्लास्टिक वेस्ट को इस तरह से मिनिमाइज कर रहे हैं। And even now in Costa, Starbucks, those kind of chains as well, they have also displayed, bring your own cup, your coffee will be 30p cheaper. तो वाइल उनकी सेल भी बढ़ रही है, लेकिन आप उस कप को रीयूज कर रहे हैं। सो ये, इसको कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, रीयूज, रिसाइकल। सो ये जो री वाला है, सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ, और ऐसे एनवायरनमेंट भी इसी तरह से, ये जो हमारा इको, जो हमारी इको चेन है, वो इसी तरह से चलती। तो हमने, सब ने, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व है हमारा, कि हमने कम से कम यूज करना, वेस्ट मत कीजिए कोई भी चीज हो। इलेक्ट्रिसिटी है, हम कितना कमा रहे हैं, कभी सोचिए आपकी कमाई कितनी है। वो जैसे वो किशोर कुमार का वो गाना भी था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो जितने आपकी कमाई है, आपके एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से होंगे। इट्स अ नो ब्रेनर, कॉमन सेंस की बात। तो अगर आप दिन में लाइट ऑन मत कीजिए, use natural light, you know don't turn off your bulbs, etc. whatever you can conserve. So ये जो अवार्ड मिला, नेशनल रिसाइकलिंग अवार्ड, ये जो मैं पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया, तो हमारी ये सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस वर वेरी स्ट्रांग। तो जब हमारे सर्वर्स कस्टमर से ऑर्डर लेने जाते थे, तो उनको हम नए पैड्स नहीं देते थे। तो जैसे कुछ चिट्ठी आ गई है घर पर, वो अब वो चिट्ठी पढ़ ली हमने, अब वो किसी काम की नहीं, तो उसके पीछे की साइड ब्लैंक है, एक साइड पर प्रिंटेड है, दूसरे की साइड पर ब्लैंक है। तो उसी को काट लिया, वो जो ब्लैंक साइड है उसको यूज कर लो, उसी पे ऑर्डर ले लो कस्टमर का, या उसको अपने रफ नोट्स बनाने के लिए रख लो। कोई जरूरी नहीं है कि हमें नया A4 पेपर लेना पड़े और फिर उसको हम वेस्ट करें। सो प्रोड्यूस लेस वेस्ट, बाय लेस, बाय सस्टेनेबल। और जो सीजन में है, आप उसको जब परचेज करते हैं, कोई भी चीज जो सीजन में है, कोई सब्जी है या कोई मीट है या जो कुछ भी है, तो वो सस्ती पड़ती है। आज की डेट में अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई, तो अगर मैं बेरीज लेने जाऊंगा, स्ट्रॉबेरी, रासबेरी या कुछ भी लूंगा, तो मुझे महंगी पड़ेगी। तो जो सीजन में है मैं वो खाऊं। तो इस तरह की ये जो चीजें हैं, तो इन चीजों को जब हमने प्रेजेंट किया, तो हमें ये नेशनल रिसाइकलिंग अवार्ड दिया गया। मेयर ऑफ लंदन का एक प्रोग्राम चला था, फूड सेव प्रोग्राम, तो उसमें भी मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। आप जब आप अपने रेस्टोरेंट चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, आपको भी देखना है कि आप, अगर आपका खाना बनाया और आपने वेस्ट कर दिया, क्योंकि कई शेफ्स की आदत होती है कि वो आलू काट रहे हैं, तो वो एक आधा आधा इंच का साइज का आलू चाहिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट कटा हुआ, ठीक है, दैट्स फाइन,
नो प्रॉब्लम विद दैट। पर जो उसकी आलू की ट्रिमिंग्स बच गई हैं, जो जो आलू आपने जैसा आप चाहते थे काटना, प्रेजेंट करना, वो आपने कर दिया, तो जो बाकी बचा उसको डस्टबिन में मत डालिए प्लीज। उसका कुछ और, उसको मैश पोटेटो बना दीजिए, पराठे बना लीजिए, उसके समोसे की स्टफिंग में डालिए, कुछ भी कुछ भी करिए। सो ट्राई एंड यूज व्हाट यू हैव नॉट यूज्ड इन द आइडियल फॉर्मेट, बट जितना कम वेस्टेज होगी। और इसीलिए लैंडफिल साइट्स हमारी बढ़ती जा रही, क्यों? क्योंकि हम इतना वेस्ट कर रहे हैं। और यंग जनरेशन को स्पेशली ये बहुत जरूरी है ये बात सोचनी समझनी। नथिंग कम्स फॉर फ्री, बट ये जो हमें सांस, जो सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ये फ्री है। पर इसको अगर हम पॉल्यूटेड कर देंगे तो वो हमारी ही हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। और हमने किस तरह से गार्बेज, ये प्लास्टिक और गंद डालकर अपने नदियों को, अपने सागरों को प्रदूषित किया है, और उसका असर मरीन वातावरण पर हो रहा है। जो जो समुद्र के अंदर, नदी के अंदर जो मछलियां और दूसरे प्राणी, जीव जंतु हैं, उन पे इम्पैक्ट हो रहा। तो सोचिए अपने एक्शन, जस्ट बी वॉचफुल। और इसमें भी सेल्फ अवेयरनेस काम आए। लाइक ये एक परफेक्ट एंड है हमारे वीडियो के लिए, एक परफेक्ट मैसेज है हमारे ऑडियंस के लिए। और आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी काफी कुछ सीखने मिला होगा और हमारी ऑडियंस भी ये सब चीजें फॉलो करेगी। सो थैंक यू फॉर दैट। और मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा गेम है, एक सरप्राइज गेम है। सो हमारी ऑडियंस को पता है कि आप सिंगिंग शेफ के नाम से जाने जाते हैं। सो बस उसकी कुछ झलक हम हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं। सो आई होप इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगी। सो आपको उस सिचुएशन के ऊपर से दो लाइन गाना, आपको कौन सा याद आता है बस वो गा दीजिए। Okay. That sounds fun. I don't know whether I'll be able to do that spur of the moment, but let's see. या सो आप आपके 30 साल के करियर के लिए अगर आपको बोला कि एक गाना डेडिकेट करना है, सो आप कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे? आई डोंट नो, बट क्योंकि ऐसा है कि गाने बहुत हैं, पर आपने एकदम यू पुट मी ऑन अ स्पॉट, सो आई हैव टू थिंक ऑफ द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स टू माय माइंड, एंड यस ऑफ आई कोर्स। विल जस्ट सिंग दैट। सो एक गाना है बड़ा अच्छा, मैं मूवी का नाम नहीं जानता, मैंने मूवीज कम देखी हैं, गाने काफी सुने हैं, सो वो मेरे सिस्टम में रहते हैं। तो ये किशोर कुमार साहब का गाया हुआ एक गाना है, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। तो यही दो लाइनें मैं इस सिचुएशन पे गा देता हूँ, और एक्चुअली ये सच भी है, which I will explain after singing. जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो यही गाना मेरे माइंड में आया। और वाह। ये सच भी है कि हम इस जिंदगी में चलते हैं, हमें कोई कई बार क्लैरिटी नहीं आती, हम चलते किसी और चीज को पाने के लिए, हो कुछ और ही जाता है। सो डेस्टिनी ऑलवेज प्लेज अ बिग रोल, सो जस्ट गो विद द फ्लो। थैंक यू, आप आपका लाइव सिंगिंग सुनने मिला। इट्स एन ऑनर फॉर मी। सो अगला 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 सिचुएशन। सो अगर आप आपको आपके माँ के हाथ के खाने का स्वाद, वो जो माँ के हाथ का खाना होता है, उसके लिए कोई गाना है आपके पास, वो जो ममता रहती है उसमें? मेरी मदर की बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मेरी जिंदगी में। although my mother isn't the world's best cook, my dadi was better. नो डिसरिस्पेक्ट टू माय मदर, बड़े प्यार से खाना बनाती है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर मेरी दादी बेटर बनाती थी।
सो पर मेरी मदर मेरी स्पिरिचुअल गाइड हैं। बहुत कुछ बड़े सेक्रीफाइसेस उन्होंने अपनी जिंदगी में किए हैं। मेरे लिए प्रार्थनाएं की हैं, दुआएं मांगी हैं हर पल। तो इसलिए मैं अपनी मदर, मेरी मदर की मेरी मेरी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। सो ये एक गाना है जो अगर ऐसी सिचुएशन हो जब वो खाना सर्व करें, आज मैं जो हूँ बिकॉज ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो ये एक छोटी सी डेडिकेशन के तौर पे ही मैं उनको ये दे दूंगा, और ये गाना भी टाई अप हो जाएगा उस सिचुएशन में जो आपने ये भी किशोर कुमार साहब कैसा को इंसिडेंस है, ये भी किशोर कुमार साहब का गाया हुआ गाना याद आ रहा है मेरे, याद आ रहा है मुझे। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। ये वाकई ये ट्रू है। क्या बात बोली है, क्या बात बोली है। वाह। एक एक थोड़ा सा फन, कभी ऐसा हुआ है पर आपके साथ खाने में नमक ज्यादा हो गया? हाँ हुआ। उसके लिए कोई गाना है? उसके लिए गाना तो नहीं है, लेकिन सोचना पड़ेगा। ये मोहम्मद रफी साहब का एक गाना एकदम से मेरे को याद आया। वैसे तो एक ही लाइन शायद इसकी मुझे याद है। अगली लाइन शायद आप गूगल करेंगे तो मुझे आप क्यों दे सकते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, क्योंकि वो ट्यून सेम रहेगी। इसको मैं पैराफ्रेज कर देता हूँ इस गाने जरूर। को। छल के तेरे खाने में, ये छल के तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, ये ओरिजिनल लिरिक्स हैं। तो अब आप ने खाने की बात करी तो मैं आई विल टेक दैट ऑन द चिन, क्योंकि गलती हो गई मेरे से, नमक पड़ गया शायद दोबारा। तो मैं कहूंगा कि छल के तेरे खाने से नमक और ज्यादा, छल के तेरे खाने से। अब इसकी नेक्स्ट लाइन आप मेरे को बता देते। एक लास्ट, एक दूसरा गेम। आपको बस एक्सप्रेस करना है, आपको एक्सप्रेशन से बताना है इस चीज का। मैं आपके सामने कुछ डिशेस के नाम लूंगी और आपको वो डिश का नाम सुन के सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या आता है आपको वो बताना है। दैट एक्सप्रेशन हैज टू बी वर्बल और फेशियल? फेशियल। ओके। ओके। सो सरसों दा साग और मक्के दी रोटी। मक्खन लगा के एकदम आलू का पराठा। एकदम ऐसे परफेक्ट एक्सप्रेशंस है। इडली सांभर। पानी पूरी, ये शायद लड़कियों के लिए ज्यादा सूट करता है, पर पानी पूरी। और आपकी फेवरेट डिश, आपकी फेवरेट मिठाई? मेरी फेवरेट मिठाई, ये मुश्किल हो जाती है, ये क्योंकि जब जब भी कोई कहता कि मेरे फेवरेट, तो ये इसमें इसमें मैं थोड़ा आई 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 एम इन फिक्स ऑलवेज। मुझे चमचम भी पसंद है, रसमलाई भी पसंद है, तो एंड आई हैव अ स्वीट टूथ। तो मेरे को सामने कुछ भी मीठा रख दिया जाए तो वो
then other people will not get it. So I think this we may have to skip, because I will struggle to. So सही बात है। everything meetha is absolute pinnacle of my happiness. हम्म। सो आपको ऐसे खाने के साथ थोड़ा सा साइड में मीठा चाहिए है ऐसे? Always, ऑलवेज। always, always. तो आप खुद के लिए खाना बनाते हैं? हाँ, बिल्कुल बनाते हैं, जब दिल करता है, बिल्कुल बनाते हैं, एंड सिंपल फूड, नथिंग फैंसी और कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, वो रेस्टोरेंट के मेन्यू में डालनी हो तो वो अलग बात होती, बट पर्सनली मुझे बहुत सादा खाना पसंद है, जिसमें कम से कम मिर्ची हो और कम से कम मसाले डाले गए हो। और ये भी धीरे धीरे ये सेल्फ डिस्कवरी है समहाउ। मेरा सिस्टम अब मसाले और वो चिलीज वगैरह नहीं, it just doesn't take that kind of spice level. Of course I can taste, वो मेरा काम है, वो मुझे टेस्ट करना होता है, मैं करता हूँ। पर above and beyond बहुत सादा खाना मुझे पसंद है, और मैं अपने लिए बनाता भी। मुझे पर्सनली खुद के हाथ का खाना इतना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई मुझे ऐसे खाना बना के परोस के हाँ, दे वो तो मेरे वो साथ भी है, वो मेरे साथ भी है, और हैंड ऑन हार्ट, मुझसे कहीं कहीं बेटर शेफ्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका खाना बहुत बहुत लजीज है। कुछ कुछ लोगों की ये भगवान की देन होती है, एंड आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल। मुझे भगवान ने वो हाथ नहीं दिए कि मेरा खाना खाने के बाद लोग उंगलियां चाटने लग जाए नेचुरली। So I'm a person who learns and then recreates. I can recreate the same taste uh, after receiving that training, and I can be better than that. But कुछ लोग होते हैं जो naturally gifted होते हैं, जब वो दादी या नानी जब वो अचार डालती हैं, वो आपको खाते हैं, और वो it's just mind blowing. So that gift I do not have from the Almighty. Almighty has given me several other gifts, and I'm very happy with those. But I'm one of those who is good at absorbing the recipes, the systems, the standards, and then recreating the same magic. हाँ, वो खाकर शायद आप उंगलियां चाटने लग जाएं, but that may or may not be my natural creation. तो ये थे हमारे आज के अनुभवी, द सिंगिंग शेफ मनप्रीत सिंह आहूजा। आई होप आप सभी को मनप्रीत की लाइफ से, मनप्रीत के तजुर्बों से काफी कुछ सीखने मिला होगा। हम आपसे मिलेंगे हमारे नए अनुभव के सफर पर। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और जाने से पहले लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे का सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करिए। इफ यू हैव एनी फीडबैक्स फॉर अस तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। अगर आपको और किसी के अनुभव के बारे में और कोई करियर के बारे में जानना है तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहिए अनुभव के साथ।